लोकसभा सोनीपत के भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बरौली ने आज गोहाना पानीपत रोड स्थित रौनक होटल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र में भाजपा की सरकार बनने पर अगले 5 साल के लिए गए संकल्पों को पत्रकारों के साथ साझा किया। इस दौरान उन्होंने संकल्प पत्र की मुख्य बातों का जिक्र करते हुए भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने, 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने, पीएम सूर्य घर एयरपोर्ट बनाने, रेलवे वेटिंग समस्या को खत्म करने, महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाने व श्री अन्न योजना के तहत किसानों को लाभ देने, किसानों की आय बढ़ाने जैसे अनेक लिए गए संकल्पों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निवीर योजना, 2 करोड़ नौकरी दिए जाने जैसे मुद्दों सहित स्थानीय भैंसवाल कला के खरीद केंद्र को बंद किए जाने के बाद किसानों के आक्रोश को देखते हुए बने हालात पर भी जवाब दिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमारा वर्ष 2024 का संकल्प पत्र हमने जारी किया है, बहुत सारे उसमें मुद्दे हैं। वो एक 76 पेज की कॉपी है पूरी, वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और जो उसमें मुख्य मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कॉमन इलेक्ट्रोल रोल, 2036 ओलंपिक होस्टिंग, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनाने की व्यवस्था, सभी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये जो जिनकी आयु 70 साल की है उससे ऊपर के सभी के लिए ये योजना हम लेके आए हैं। मुद्रा योजना जो पहले 10 लाख रुपए तक की, उसको बढ़ाकर 20 लाख किया है। और ट्रेन से वेटिंग लिस्ट की समस्या का पूर्ण समाधान, मुफ्त राशन जो 82 करोड़ लोगों को, जो बीपीएल श्रेणी के परिवार हैं, उनको अगले 5 वर्ष तक भी देने की योजना, और हर घर को नल से जल देने की मुफ्त की योजना, पीएम सूर्य घर योजना से बिजली भी, जो ऐसे बहुत सारे जो जंगलों में, पहाड़ों पे ऐसे मकान हैं, उन सब पर सोलर ऊर्जा के द्वारा हम मुफ्त में बिजली देने की योजना लेके आए हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के मकान, आज तक हमारी सरकार ने 4 करोड़ मकान बना के दिए हैं और 3 करोड़ का लक्ष्य और हमने रखा है। नए शिक्षा संस्थानों, एम्स, एयरपोर्ट, हाईवेज, नए विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की संख्या दोगुने से भी ज़्यादा होगी। आप सबने देखा होगा 2014 से पहले जो संख्या थी उसको भी हमने डबल किया है, पहले 74 थी बल्कि अब 149 किया है। तो ऐसे और भी इसकी संख्या को बढ़ाएंगे। और जो जब भी बच्चों के कोई टेस्ट होते हैं या सर्विस के टेस्ट होते हैं या उनका जो पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए भी एक कड़ा कानून हम लेके आएंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी हम लागू करेंगे, जो नई एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए हैं उसको भी लागू करेंगे। और महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना कि जो हमारी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमने बढ़ा के 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की हमारी योजना है। और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के लिए भी जो हमारी सरकार की सहायता है वो भी हम जारी रखेंगे। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बाज़ार हैं और बड़े शहर हैं, उन सब पर इस प्रकार की व्यवस्था अच्छे से हो। बीज से बाज़ार तक किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास, जो हमारी सरकार की योजना है, उसको भी हम अच्छे से लागू करेंगे। अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। श्री अन्न योजना जो हमारी सरकार की है कि मोटा अनाज जो खाएंगे उससे स्वस्थ भी रहेंगे और किसान को भी उसका अच्छा लाभ मिलेगा। केमिकल फ्री नेचुरल खेती के लिए और रिसर्च करेंगे, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। मछुआरों के लिए नाव का भी बीमा करेंगे, सैटेलाइट से जोड़कर जानकारी देंगे। फिश प्रोसेसिंग यूनिट का विकास करेंगे और उत्पाद बढ़ाएंगे। मछली पालकों के लिए भी सीवीड, मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कुली, रिक्शा चालक, किंग वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, घरों में या फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को श्रम पोर्टल से जोड़कर कल्याणकारी योजनाओं उन तक पहुँचे, इस प्रकार की हमारी योजना। क्योंकि आप सबने देखा होगा बहुत सारे ट्रक ड्राइवर जो भाई हैं, कुछ किलोमीटर पर, जितने भी हमारे नेशनल हाईवे जो 1,50,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे है पूरे देश में, उन सब पर इस प्रकार की रुकने की व्यवस्था कुलियों के लिए भी, जो भी
श्रम विभाग के द्वारा हम इसको और अच्छे से लागू करेंगे। योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन सिर्फ भारत देगा। जो आप सबने देखा होगा 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है और पूरी दुनिया के 193 देशों ने उसको स्वीकार किया है, उसका सर्टिफिकेट उसको बहुत अच्छे से और पूरी दुनिया में लागू हो, इस प्रकार का हम काम करेंगे। और बहुत सारी हमारी इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर मैं उसको पढ़ के बताऊंगा तो बहुत सारा समय भी लगेगा। और पीएम विश्वकर्मा योजना जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली ऐसी योजना बनी, जो हमारे बुनकर समाज है, जो हाथ के दस्तकार है, उनके लिए भी बहुत अच्छे से हम लेके आए हैं। और जो मोदी जी का संकल्प है कि विकसित भारत, उसको पूरा करने के लिए एक आज दुनिया के जो 37 राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं, उनसे अच्छी तकनीक के साथ उनसे अच्छी लाभ गरीब आदमी तक पहुँचे, इस प्रकार का भारत हम बनाएंगे। और 2024 का ये जो हमारा लक्ष्य है, 2024 से 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बने, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करेगी। हमारे संकल्प पत्र में ये चीज़ें हैं, मैं आपको कॉपी दूंगा, उसमें आपको पढ़ने को भी मिलेगा। और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार खत्म हो और अपराध 2014 के बाद अपराध में गिरावट भी आई है और सबको न्याय देने का हमने काम किया है। विपक्ष हमलावर है कि 2 करोड़ नौकरी देने का पिछले घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी, वो पूरा नहीं हुआ। जो विपक्ष आरोप लगाता है, जो 2014 से पहले की जो सरकारें विपक्ष की रही हैं, उन विपक्ष की सरकार ने कितना अपने समय में रोजगार दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना रोजगार किया, उसके आंकड़े हम आपको देंगे और हम उनसे बहुत आगे हैं। किसान जो एमएसपी की बात हुई थी, जब धरना खत्म हुआ था वहाँ बोर्डों से, तो वो एमएसपी किसानों को नहीं दी गई। आज हरियाणा प्रदेश में जहाँ हम बैठे हैं, 14 फसलों को एमएसपी देने का काम हरियाणा सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और किसानों को एमएसपी देने की हमारी सरकार की गारंटी है और वो इस हमारे संकल्प पत्र में भी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंचों से भी कहा है और लाल किले से भी कहा है कि एमएसपी किसान की जारी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार का पूरा फोकस है कि सबको, जो ये योजना बनी है 53 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान योजना से जोड़ा और हरियाणा प्रदेश में हमने 1,20,000 इनकम से 1,80,000 के बीच की जो इनकम है उनको चिरायु योजना से जोड़ा। और आयुष्मान योजना में और चिरायु योजना में भी बराबर का सेम लाभ है, सिर्फ नाम हमने चेंज किया है। जो केंद्र से सहायता है उसका नाम आयुष्मान योजना है और जो हरियाणा सरकार से है उसका चिरायु योजना है। और उसके अलावा भी जो अब 70 वर्ष की आयु के बाद जो हमने आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया है, देश में अच्छे हॉस्पिटल, IIM जो हमने बनाए हैं, एम्स हॉस्पिटलों का निर्माण आज जिस प्रकार से पूरे देश में बढ़ा है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो दोनों में बहुत फर्क है, इसको मिटाने के लिए कुछ योजना? ये जो सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं और शिक्षा मूलभूत सुविधा में आता है, वो सबको अधिकार है, हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया है। और सरकार की जो जिम्मेवारी है, स्मार्ट क्लास, अच्छे स्कूल और लैब का निर्माण, प्राइवेट स्कूल से अच्छी सुविधा सरकारी स्कूल में देने का हमारी सरकार की पहल है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के 3,40,000 पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता पूरे चुनाव में लगे हैं, सब जगह लगे हैं। हो सकता है वो आपके कैमरे से दूर हों। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, एमएसपी की मांग भी कर रहे हैं, मंडियां खत्म की जा रही का आरोप है कि जिसका भैंसवाल है अपने साथ में एक और फरमाना। भैंसवाल की और फरमाना की जो मंडी की बात है, वो आज 1-2 बजे तक उसका लेटर भी जारी हो जाएगा और उसका समाधान हो गया है, वो मंडी जारी रहेगी। हमारी सरकार में इस देश में रहने वाला प्रत्येक आदमी सुरक्षित है। कोई आदमी अगर सुरक्षित होते हुए भी ये कहे कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ये उस आदमी की मानसिकता है। पूरी नीति बनी हुई है और संकल्प पत्र में कभी भी कोई नई नीति कोई भी पार्टी जारी नहीं करती है।
और हमने संकल्प लिया है कि इस देश से हम अपराध को खत्म करेंगे, कानून के दायरे में रह के सारे कानून के काम। सर, अग्निवीर योजना को लेकर लोगों में नाराजगी है कि 4 साल में तो रिश्ते भी नहीं होते। मैं अग्निवीर के बारे में, आप मीडिया के जागरूक चैनल के सभी पत्रकार साथी हैं, अग्निवीर के माध्यम से जितने भी बच्चे रोजगार पर जाते हैं उसमें से 25% कानून में प्रावधान है वो पक्के होते हैं। जो बाकी बचते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। उनको एक ट्रेनिंग पीरियड वो होता है और उनको बहुत अच्छे से देश की सेवा करने की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और विभिन्न क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है देश में, इसलिए ये योजना बनाई है और यह देश के लिए हितकारी है, लाभकारी का जो प्रश्न आपने किया है। मोदी जी की गारंटी मैं कहूँगा भारत में नहीं पूरी दुनिया में चलती है। मोदी जी की गारंटी है जो आज देश का मान सम्मान बढ़ा है, और मोदी जी की गारंटी है जो 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार आई थी और 2019 में 303 सांसद बीजेपी के जीत के आए थे, संख्या बढ़ी। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का 370 और हमारे गठबंधन का 400 पार का जो देश की जनता की मुद्दा बन चुका है। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इतनी बड़ी संख्या में जो समर्थन आशीर्वाद लोगों ने दिया है, ये मोदी जी की गारंटी का ही है। मोदी जी की गारंटी की वजह से सब कुछ। चुनावी अखाड़े में आप अकेले दिखाई दे रहे हैं, प्रतिद्वंदी नहीं उतर पा रहे हैं, ऐसे में क्या आप ताक करेंगे? ये अगर कोई विपक्ष वाला चुनाव से बचता है तो देश की जनता सब जानती है, देश की जनता सब समझती भी है। और हर गांव में हमें बोलते भी हैं, जब विपक्ष में कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है तो हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। उसी का परिणाम है एक तरफा वातावरण आज पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है और लोगों ने आशीर्वाद दिया है। लोग तो बोलते हैं कि अब जब तक वो आएंगे जब तक तो चिड़िया उड़ जाएगी, और जब तक वो आएंगे लोग समर्थन दे चुके होंगे भाजपा को, वो घूमते रहेंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।